कुंड 14 किलोमीटर है और गोवर्धन 18 किलोमीटर। तो अब हम फिलहाल में वहाँ पे जा रहे हैं हनुमान जी का मंगेरे हनुमान जी के मंदिर को होते हुए सीधे गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। तो मंगलवार को यहाँ पे मान्यता है कि हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है जो हनुमान जी का उपास रखते हैं व्रत। तो आप आके हनुमान जी का व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर पर। तो यहाँ पे आप आने के लिए छठीग्राह से आओगे, गोवर्धन के मार्ग पे होते हुए सीधे जाओगे तो बीच में ही रास्ते पड़ते हैं हनुमान जी का मंदिर जो मंगेरे महाराज जी के नाम से जाना जाता है। तो आप आके यहाँ पे दर्शन कीजिए अंदर। और फिलहाल में हम गोवर्धन की ओर फिलहाल में आपको दिख रहा हो गोवर्धन के मार्ग पे काफ़ी भीड़ जा रही है। तो आज गोवर्धन पूजा है तो इसलिए काफ़ी भीड़ श्रद्धालु जा रही है। ये बस गोवर्धन तक तो अलाउ हो चुकी है, तो ये आपको लिए छठीग्राह से मिलेगी गोवर्धन के लिए। तो आप इसमें भी बस में सफ़र कर सकते हो। ये नगर निगम की बस है, योगी जी ने यहाँ पे उपलब्ध की है यहाँ पे। तो आप आके यहाँ पे घूमना चाहो, बरसाने तक भी यहाँ से बस चलती है, तो आप आके दर्शन कीजिए। जो सीधे हाथ पे ये बरसाने की ओर गया है जो आपको दिख रहा है, और सीधे अंदर जाएंगे हम गोवर्धन की ओर। ये बरसाने की ओर है, तो आप बरसाने की ओर जाना चाहें बरसाने की ओर जा सकते हैं, बरसाने के दर्शन करने राधा रानी जी के। और हम अब चाह रहे हैं गोवर्धन की ओर, सीधे गोवर्धन अंदर। तो आप हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। हाँ, बाईपास भरतपुर में अंदर। तो हम बाईपास से होते हुए सीधे बाईपास वाले हाईवे पे चल रहे हैं। आगे से गोवर्धन की जो वहाँ से आ रहा है, गोवर्धन चौराहे से आ रहा है वो हाईवे, सीधे अंदर की ओर जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर चलते सीधे अंदर। आज गोवर्धन पूजा थी तो इसलिए काफ़ी श्रद्धालु आ रहे थे, तो हमने सोचा आज का ब्लॉग बनाया जाए कितने श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। तो आपको बताते हैं अंदर की ओर चल के। तो ये बस स्टैंड नया जो गोवर्धन में बना है फिलहाल ही में, तो इससे आगे चलते हैं। हमारे साथ हाँ, ये काफ़ी भीड़ है गोवर्धन में आज चीज़ें पड़ रही हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग है, तो परिक्रमा जब यहाँ पे आओगे तो दर्जी महाराज तो यहाँ से परिक्रमा की ओर वापस आते हैं, निकलते हैं यहाँ से और यहाँ से अंदर की ओर जाते। और जिनकी श्रद्धा परिक्रमा आराम से अच्छे से दे और हम हैं तो अब अंदर की ओर चल रहे हैं हम। तो आपको दर्शन कराते हैं और काफ़ी भीड़ है गोवर्धन परिक्रमा में। गोवर्धन जी के दर्शन करते हुए अब सीधे आगे की ओर चल रहे हैं हमारा भाई श्रद्धा। काफ़ी लोगों की भीड़ चल रही है परिक्रमा में, तो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल श्री राधे। ये गोवर्धन की कुटिया काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम पर्वत की ओर जा रहे हैं पास में, फिर अंदर गिरिराज महाराज के दर्शन कराएंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन लग के दर्शन हो रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। तो हम कोशिश करेंगे आपको गिरिराज महाराज के दर्शन कराएं गोवर्धन महाराज के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अंदर की तो चलते अंदर की ओर, और पीछे मेरे दोस्त खड़े ही हैं फिलहाल में, और आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। अब फिलहाल में हम नीचे से आपको काफ़ी भीड़ दिखा रहे हैं, तो आप गिरिराज महाराज के दर्शन कीजिए। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों को दर्शन हो भी पा रहे हैं, नीचे से काफ़ी लोगों को नहीं हो पा रहा है, पर आपको ज़रूर होंगे क्योंकि गिरिराज जी महाराज के हम सच्चे मन से आए थे दर्शन करने के लिए। जो मन से आता है उनको ज़रूर दर्शन कर देते हैं, तो इसलिए हमको दर्शन हो गए गिरिराज महाराज के, तो इसलिए हम सच्चे मन से आए थे। काफ़ी भीड़ है, देखो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, काफ़ी घिचपिच हो रही थी, पर हमने आपको दर्शन कराए। और अब आरती वाली जगह पर घंटी, तो यहाँ पे आरती शान है, आरती करते हैं यहाँ पे इस जगह। तो आप गिरिराज जी महाराज के दर्शन कीजिए। यहाँ पे चढ़ाया जाता है दूध और अभिषेक। तो यहाँ पे जाना अलाउड है, संध्या के टाइम खुलता है यहाँ पे। तो काफ़ी भीड़ की वजह से यहाँ पे ये खुला नहीं है, शाम को खुलता है, हर शाम को आरती होती है। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आपको नीचे से दिखा रहे हैं हम, ऊंचाई पे चढ़ गए।
तो गोवर्धन की परिक्रमा में काफ़ी भीड़ है। यहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है, आपको दिख रहे होंगे यात्री यहाँ से उठाते हुए। तो गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ से उठती है जस्ट मंदिर के सामने से, मंदिर आपके सामने है और आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करते हुए जा रहे हैं, परिक्रमा ख़त्म करते हुए पल्लंग साइड, और कुछ लोग उठाते हुए जा रहे हैं यहाँ से परिक्रमा, जो आपको दिख रहे होंगे आगे की ओर जा रहे हैं चलते हुए। वो सारे लोग परिक्रमा दे रहे हैं। तो नीचे से इतने अच्छे हम रिक्स लेके हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा डैमेज हुआ है, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं हम। तो काफ़ी पुराना है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, हम पहाड़ के ऊपर आ गए तो ये टूटा हुआ है। और उधर की साइड अब मेरे दोस्त पहुँच गए और हम जा रहे हैं और काफ़ी रिक्स लिया है हमने। तो आप हमारे साथ बने रहें। गोवर्धन की परिक्रमा में हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे आप जो नहीं देखी हैं। जस्ट मंदिर के पीछे ही है, इस पे आना अलाउ नहीं है, पर हम आ चुके हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, हम रिक्स लेके आए यहाँ पे, पर आ चुके हैं। कांटे हैं यहाँ पे और नंगे पैर हैं हम, राधा जी का नाम लेते चलते हैं हम। और काफ़ी पुराना है, आपको देख रहे हैं, देख हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊंचे पे। तो ये पेड़ कुछ अलग है, हर जगह नहीं पाया जाता। ये बरसाने में भी देखने को मिले थे पहाड़ पे, और यहाँ पे भी मिले हमको देखने को। कुछ लोग सोचते होंगे ये पर्वत आया कहाँ से, तो आपने रामायण देखी होगी, तो उस रामायण से ये जुड़ा हुआ पर्वत है। तो हनुमान जी ने ये पर्वत संजीवन बूटी लेके आए थे, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे जब, तो इसको राम जी ने कहा था जहाँ से लेके आए हैं उसको वहीं वापस रखा है। तो हनुमान जी इसको लेके आए और इसे मथुरा में रख दिया। तो पर्वत ने कहा कि प्रभु मुझे मेरे भाई के पास ही रख देते, मुझे यहाँ पे क्यों रख दिया। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारे आने वाले समय में आपकी पूजा होगी यहाँ पे। तो पर्वत ने कुछ नहीं कहा। तो आपने कृष्ण लीला में भी देखा होगा, कान्हा जी ने इसी पर्वत को कन्नी उंगली से उठाया था, क्योंकि हनुमान जी ने इसको वरदान दिया था कि आने वाले समय में आपकी पूजा होगी, इसलिए पूजा होती है इसकी। कि कान्हा जी ने कहा था कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, जो हमारे पास गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, आंधी से वर्षा से सब चीज़ों से हमारी सहायता करते हैं। यहाँ पे गाय हमारी इस पे चरने जाती हैं। तो सब ने सोचा कि हाँ ये सब इन्हीं की मेहरबानी है गोवर्धन जी की। तो सब लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे उसी समय। तो इंद्रदेव को पता चला कि मेरी पूजा कोई नहीं कर रहा, सिर्फ उस पर्वत की पूजा कर रहे हैं जो पहाड़ है। तो इंद्रदेव को गुस्सा आया और इंद्रदेव ने वर्षा की। तो वर्षा करने के कारण काफ़ी समय तक बरसात पानी पानी हो गया। तो कान्हा जी ने इस पर्वत को कन्नी उंगली पर उठाया, क्योंकि पर्वत तो प्रभु को उठाना था, क्योंकि हर हनुमान जी इसको वरदान दे के गए थे कि आपकी कलयुग में भी पूजा होगी। इसलिए कान्हा जी ने इसको कन्नी उंगली पर उठाया था और ग्वाल वालों ने लाठी लगाई थी इस जगह। तो इंद्रदेव भी परेशान हो गए वर्षा करते करते, पर पर्वत वहीं के वहीं रहा कान्हा जी की उंगली पे। तो आपने देखा होगा कृष्ण लीला में भी, तो ये यही सच है। तो कान्हा जी ने जब फिर वर्षा बंद होने के बाद इंद्रदेव जब हार गए, तब ये पर्वत ज़मीन पर रख दिया। और प्रभु ने बोला था कि आपने हमारी सहायता की, ऐसे ही आपने हमारा सहयोग किया, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि आप गोवर्धन पर्वत के नाम से पूजे जाओगे कलयुग में भी। और इसलिए इनको और एक वरदान और मिला था कि हर साल आप तिनक तिनक ज़मीन में धसकते जाओगे। हर साल ये एक तिनक ज़मीन में धसकता है पत्थर। तो आज से कुछ समय पहले काफ़ी ऊंचा था पर्वत, ये अब धीरे धीरे ज़मीन में बैठता हुआ जा रहा है ये। तो काफ़ी 10 किलोमीटर की दूरी से दिखता था, पर अब 10 किलोमीटर की दूरी से पर्वत नहीं दिखता है, 5 किलोमीटर 6 की समथिंग से दिखता है। तो उधर से इतनी दूर से ये पर्वत नहीं दिखता, वरना हम आपको उधर में हर जगह नहीं पाए जाते। सिर्फ मेरे को यहाँ पे बरसाने में मिले थे वो पर्वत पे, और ये मेरे को कुछ पेड़ यहाँ पे देखने को मिले, और कुछ पेड़ मुझे नए दिखे हैं यहाँ पे।
पूरे, और शायद आपको कहीं देखने को मिलेंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर काफ़ी पेड़ यहाँ पे अलग हैं। जैसे कि ये देखो कांटे का पेड़ है अलग, इसमें फरी अलग आती है। कुछ यूनिक पेड़ है ये यहाँ का। ये मथुरा शहर में मैंने कहीं पे नहीं देखा इतनी बड़ी फरी का पेड़। कांटे के पेड़ होते हैं वृंदावन में भी हैं, पर ऐसा पेड़ नहीं है जो यहाँ पे है, क्योंकि कांटे के पेड़ पे इतनी बड़ी फरी नहीं आती यहाँ पे। ये मेरे को एक नया पेड़ देखने को मिला, और ये तो मेरे को बरसाने में भी देखने को मिले थे, पर ये कुछ, और जब बरसात पड़ती है तो इस पर हरियाली दिखती है, हरा हरा भरा दिखता है। इस समय काफ़ी सूखा है, समय आ गया सर्दियों का, तो इसलिए सूखा है। मतलब ब्लॉग लाने के लिए जल्दी से जल्दी आपकी मदद करेंगे। 2 या 3 दिन के अंदर हम आपको ब्लॉग देंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, शेयर कीजिए, और जब तक सबको गिरिराज महाराज के दर्शन कराइए और आके आराम से घूमिए। और हम फिर चलते हैं यहाँ से मथुरा की ओर, और हमारे साथ बने रहिए। सभी को गोवर्धन की शुभकामनाएं दिवाली के अवसर पे।